आज हम खास मुलाकात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ है प्रीतम जी बड़ोला। प्रीतम जी बड़ोला विजयनगर नगर पालिका से यहाँ पर उप चेयरमैन चुने गए हैं। एक युवा चेयरमैन के रूप में जनता ने ताजपोशी की है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या ये मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में आए थे और यहाँ से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जनता ने दोनों असेंबलों को नकार कर यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष को अपना पदाधिकारी चुना है। तो ये भी जानेंगे कि क्या इन्होंने वादे किए थे, जो अब जनता के इन वादों पर कहाँ तक खरे उतरेंगे। तो सर, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। धन्यवाद साहब। बड़ोला साहब, निर्दलीय चुनाव आपने लड़ा, जनता ने दोनों असेंबलियों को नकार कर एक व्यक्ति विशेष के रूप में एक आपकी पहचान को स्वीकार किया है। कैसे, मतलब ये जो है वो सिक्सर लगाया आपने? जनता का विश्वास मुझ पर था। जनता, सभी वार्ड के वासी के लिए मैं सहयोग के लिए मैं पूर्ण तैयार था। उनको ये विश्वास था, विश्वास दिलाया मैंने। उसके बाद जनता ने मुझे चुना है। जीत का जो ये श्रेय मतलब आप किसे देना चाहेंगे? सभी वार्ड वासियों को। एक निर्दलीय पारी से आपने शुरुआत की और उप चेयरमैन का पद जो है वो आपको दिया गया है। किस तरीके से, मतलब ये जो सफ़र है वो आपने तय किया? सबसे पहले तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 13 से। वहाँ की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, पूर्ण सहयोग दिया, उससे मेरे में कॉन्फिडेंट डबल हो गया। उस कॉन्फिडेंट के चलते मैंने आगे दावेदारी की है अपने वाइस चेयरमैन पद के लिए, और वो दावेदारी पार्टी ने स्वीकार की है और पार्टी ने एक जिम्मेदार व्यक्ति समझ के मुझे ये मौका दिया। प्रीतम जी, कहीं ना कहीं जनता ने आपको चुना है निर्दलीय के रूप में, तो ये तो जाहिर है कि आपकी छवि एक मजबूत छवि के रूप में यहाँ पर देखने को मिली है। आपका जो परिवार है वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो फिर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं किया, इसका क्या कारण? पार्टी के सब अलग अलग समीकरण रहते हैं। उस समीकरण में या तो मैं कहीं ना कहीं फिट नहीं हुआ, इसलिए पार्टी ने यही समझा होगा। वार्डों में आप जाते हो, वार्ड वासियों ने क्या क्या आपको समस्याएं बताई? और अगर समस्या की बात करें तो अब तो पूरे नगर पालिका का जो फोकस रहेगा आप पर, क्योंकि नगर पालिका की जो जिम्मेदारी है वो आपको जनता ने सौंपी है। तो किस प्रकार से समस्याओं का निवारण होगा? वैसे सबसे बड़ी समस्या मेन तो सफाई की समस्या है। वो समस्या हमारे को हल करनी है। और बाकी रोडों की समस्या है। रोड में भी जो नीचे पटरी पार के इलाके हैं, इंदिरा कॉलोनी, चंदा कॉलोनी, इधर जो रोडों के काम है वो काम हम सब करवाएंगे। और एक अच्छा विकास करके एक नया बोर्ड, मतलब पूर्ण तरीके से जो शिक्षित और युवा बोर्ड वो बना है, उसका हम भरपूर विजयनगर को फ़ायदा देंगे। एक युवा होने के नाते अगर बात करें तो आपने बोर्ड बनाया भाजपा का, लेकिन अगर राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, क्या लगता है इस भाजपा के बोर्ड के सामने ऐसी कोई समस्याएं भी आएगी पार्टी विशेष, जैसे ऊपर आपके अंगज सरकार है? तो देखिए, इस बोर्ड में अधिक से अधिक युवा चुनकर आए हैं। जितनी भी समस्या आएगी उन सब समस्याओं के हल के लिए हम तैयार हैं। उन सबका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। अगर विकास की बातें हुई, विकास के दावे हैं, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार भी जो है वो चरम सीमा में देखने को मिला है। ऐसी बहुत सी नगर पालिकाएं हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या रहेगा यहाँ पर, भ्रष्टाचार का अंत होगा आपके कार्यकाल में, ये डर ऐसे चलेगा? ये बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त बोर्ड बना है। इसमें ना तो कोई भ्रष्टाचार होगा। चेयरमैन प्रतिनिधि भाई इंद्रजीत मेवाड़ा पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस का हमारे को सबको लाभ मिलेगा और विजयनगर के विकास के लिए संपूर्ण हम तैयार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है किसानों का मुद्दा। जो दिल्ली की सड़कों पर आज किसान तीनों कानूनों को लेकर आज दिल्ली में बैठे हैं किसान। क्या लगता है, आज केंद्र में आपकी भाजपा सरकार है और अभी तक किसान पिछले करीब 3 महीने से ज़्यादा हो गए वहाँ पर बैठे हैं, क्या आने वाले समय में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा या कहाँ तक वो जो कानून है वो? देखिए, केंद्र सरकार जो कानून लेके आई है किसानों के लिए, वो कानून एकदम सही है और सभी किसानों के लिए हित का है। लेकिन कांग्रेस किसानों को भड़काकर जो आंदोलन करवा रही है, वो आंदोलन बिल्कुल सही नहीं है। किसान समझदार है और आजकल किसान वो नहीं रहा। किसान सब शिक्षित है, वो सब समझता है और उनकी बहकावे में वो आने वाला नहीं है और पूर्ण रूप से भाजपा के साथ है वो। और केंद्र की जो नीति है वो एकदम सही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप इस जीत का जो श्रेय किसे देना चाहेंगे, वह जनता से क्या अपील करेंगे? मैं ये श्रेय समस्त वार्ड नंबर 13 के सभी वार्डवासियों को देना चाहूँगा, जिन्होंने पूर्ण सहयोग और पूर्ण विश्वास और पूरे आशीर्वाद के साथ मुझे ये जीत दी है। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित उप चेयरमैन साहब प्रीतम जी बड़ोला। प्रीतम जी ने कहा है कि 5 साल के लिए जो जिम्मेदारी जनता ने पूरे नगर पालिका विजयनगर की सौंपी है, तो उनके विश्वास पर ये खरा उतरेंगे और खरा उतरने के साथ साथ जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी
उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो जनता तक पहुंचाया जाएगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि विकास की बागडोर कहां तक जाती है और विकास की गति किस कदर चलती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। मेरे सहयोगी साथी सुभाष चौधरी के साथ रमेश मेघवाल।